हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है कृषि का, जिसमें भूमध्य सागरीय कृषि का अपन वर्णन करेंगे, जो कि प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। टॉपिक डालेंगे अपन प्राथमिक क्रिया, और उसमें टॉपिक अपना होगा भूमध्य सागरीय कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में बताइए। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले अपन भूमध्य सागरीय विशेषता बताएंगे। भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी क्या विशेषता है। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की कृषि मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका जो विस्तार है वो भूमध्य सागर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि भूमध्य सागर जो है उसके समीप वाला जो क्षेत्र है, जो कि दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका, वहां पर भी ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पर भूमध्य सागरीय कृषि करते हैं। तो इसके विस्तार का वर्णन मैं आपको बोर्ड पे करके बताता हूं कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीप, एक तो आपका जो भूमध्य सागर है उसका समीप वाला क्षेत्र, समीप वाले क्षेत्र, ठीक है ना, में। अब समीप वाला क्षेत्र कौन सा? दक्षिणी यूरोप से, दक्षिणी यूरोप से, कौन सा यूरोप आपका, सॉरी, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है ना, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया, ठीक है ना, ट्यूनेशिया, ठीक है ना, आपका जो दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका है उसमें जो ट्यूनेशिया वाला है, वहां से लेकर अटलांटिक तट तक फैला है। ठीक है, तो ये तो फैलाव हो गया, समीप वाला क्षेत्र हो गया, कहां कहां पर ये भूमध्य सागरीय कृषि होती है। अब इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो आपका दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, एक तो आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया, इसके अलावा मध्यवर्ती चिली वाला क्षेत्र, ठीक है ना, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण और पश्चिम भाग, दक्षिण व पश्चिम भाग, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया जो है उसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का एक तो दक्षिणी भाग व दक्षिण पश्चिम भाग, इन क्षेत्रों के अंदर आपके भूमध्य सागरीय कृषि करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपका विस्तार हो गया कि कहां पर ये फसल करते हैं। अब देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि को पहचाने कैसे। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है ये खट्टेदार फसल क्षेत्रों से संबंधित होती है। मतलब खट्टे फसलों की आपूर्ति के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी खट्टे फसल जो आती है, बहुत अत्यधिक जो खट्टेदार फसल पैदा करता है, वो आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र ही करता है। तो अगली विशेषता क्या है? खट्टेदार फलों की आपूर्ति इन क्षेत्रों से होती है। ठीक है, अब खट्टेदार फसल, मुख्यतः मैं एक फसल का नाम बता रहा हूं, अंगूर की फसल। अंगूर की फसल, ठीक है, ये अंगूर की फसल जो है भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है।
भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल है और यहीं पर अपना क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, इसमें आ सकता है कि खट्टेदार फसलों के लिए कौन सी कृषि महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या बताना है, खट्टेदार फसल के लिए भूमध्य सागरीय कृषि महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कृषि कौन सी है, वो है अंगूर की फसल, ठीक है ना। अब देखिए इस क्षेत्र के अंदर जो अंगूर पैदा होता है और इस क्षेत्र में जो भी देश आते हैं वहां पे जो अच्छे किस्म के जो अंगूर पैदा होते हैं, उन अंगूरों या उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा, जिसे शराब बोलते हैं, उस मदिरा का निर्माण इसी अंगूरों से किया जाता है, ठीक है ना। इस या इन क्षेत्रों में या इस कृषि क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा तैयार करते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूरों की बात है। तो निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर जो होते हैं उनको सुखाया जाता है और सुखाकर किशमिश और मुनक्का जो हम खाते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का व किशमिश, ठीक है, किशमिश तैयार करते हैं। अच्छी गुणवत्ता से तो क्या बन जाती है, मदिरा। और जो बच गए निम्न जो अंगूर होते हैं उनको सुखा दिया जाता है और मुनक्का तैयार कर लेते हैं, या फिर और भी जो निम्न स्तर पर होता है तो उससे किशमिश तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत ये कुछ विशेषताएं। इसके अलावा आपने अंजीर का नाम सुना होगा, आपने जैतून का नाम सुना होगा। तो ये अंजीर और जैतून जो है वो यहीं पर उत्पन्न होते हैं, इन्हीं भूमध्य सागरीय कृषि के ये भाग हैं। इसको भी आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं डाल देता हूं इसके अंदर। अंजीर व जैतून भी इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। और आपको एक अहम बिंदु और बताऊं मैं आपको कि जो आपका ठंडा समय आता है शीत ऋतु का, तो शीत ऋतु के अंदर यहीं से जो भी आपकी जो सब्जियां होती है जो तैयार होती है, इन्हीं क्षेत्रों से सब्जियां जो तैयार होती है शीत ऋतु के समय, एक तो यूरोप के अंदर और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, यहां पर इन सब्जियों को भेजा जाता है। यहीं से सब्जियां वहां पर आपूर्ति की जाती है। इस चीज को मैं मेंशन कर देता हूं, शीत ऋतु में यहीं से सब्जियां यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजी जाती है। तो ये मैंने आपको बताया भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में कि भूमध्य सागरीय कृषि खट्टेदार फसलों के लिए जानी जाती है, जिसमें अंगूर सबसे महत्वपूर्ण है और जो किस्म जो होती है, अच्छी किस्म होती है, उससे मदिरा तैयार कर लेते हैं और जो निम्न स्तर जो अंगूर होते हैं उससे मुनक्का और किशमिश तैयार कर लेते हैं। जैतून अंजीर यहीं की फसल है। तो ये मैंने आपको आज बताया भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही।